हेलो हेलो हेलो। ठीक है, ध्यान देना। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, अब बाकी लोग भी कुछ लाते जाओ, ऐसा स्पेशल कुछ। चाइना ग्लास ऐसा कोई तो है? चाइना ग्लास ऐसा कोई फूड आइटम है? मैं भी पहली बार खाने वाला हूं। क्या बोल रहे हैं? जापान का नहीं, उनका एक बार मैंने खाया तब जब टिफिन क्या था अपना, टिफिन पार्टी थी तो उस वक्त उन्होंने कुछ लाया था ब्रेड का। हाँ, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत खाया था मैंने। हाँ, चलो, तो ऐसे लाते जाओ, मेरे ब्लेसिंग मिल जाएंगे, राइट। और आप टिफिन भूल जाओ। मुझे पता है वो टिफिन का कनेक्शन, मतलब इनके मम्मी ने बोला होगा टिफिन लेके आना। मतलब घर वालों का बहुत होता है, मतलब बाकी तुम मत आओ वापस, लेकिन टिफिन वापस लाना। आपके साथ भी होता होगा। तो डोंट नो ये इतना क्या है, मतलब ऐसा लगता है, मतलब मैं घर से निकलता हूँ ना, मैम भी ऐसा कि टिफिन देते हैं, ठीक है, खाओ खाना खाओ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तुम टिफिन लाना, लाते हो टिफिन लाना, तुम नहीं आए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टिफिन वापस आना चाहिए। चलो, बाय नमन, टिफिन वापस आना चाहिए। नमन को तो एक्सपीरियंस है। हाँ, हाँ? नहीं वैसे नहीं, वो अलग बोल रहा हूँ, उससे समझ में आ गया। बराबर ना, टिफिन लाने के लिए पड़ता है ना तुम्हें, यहां से टिफिन कलेक्ट करने पड़ते हैं ना। सर भूल जाते हैं। चलो, अभी स्टार्ट करना है फाइनल। तुम्हारा मोबाइल मिल गया मेरे पास, कैसे? चलो, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट सभी लोग ध्यान देना। फाइनल अकाउंट ये किसका है? फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको एडिशनल क्वेश्चन का भी बुक मिलने वाला है जल्दी, काम बढ़ने वाला है आप लोगों का। हाँ, तो चलो, फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें आप देखना, ध्यान देना सभी लोग, सीरियसली यहां पे देखना स्टार्ट कर देना। अगर यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक कंपनी लेके चलते हैं, केसी, नहीं सी के, हाँ ठीक है। तो मारुति सुजुकी एग्जांपल लेते हैं। मारुति सुजुकी ये जो है वो कार मैन्युफैक्चर करती है या ऑलरेडी या रेडीमेड कार बेचती है, क्या कह सकते हैं? मैन्युफैक्चर करती है। मारुति सुजुकी से यहाँ पे हम मान के चलते हैं उनके जो डीलर है, डीलर आपको पता होंगे अलग अलग, ये जैसे पुणे में जो है वो साई सर्विस या आई थिंक चौगुले, ओके, ये कुछ डीलर्स है। मतलब मान लो यहाँ पे साई सर्विस ये डीलर है, ये क्या करेंगे? साई सर्विस ये क्या करेंगे? क्या करेंगे यार, बोलो ना। सेल करेंगे, किससे लेंगे गुड्स? मारुति सुजुकी। और ये क्या करेंगे? साई सर्विस वाले उसे आगे सेल कर देंगे। मतलब यहां पे दो तरह की एंटिटी होती है। आपने 11-12 में क्या पढ़ा, क्या सॉरी 11-12 में क्या पढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी लॉजिक्स चेंज होने वाले, क्योंकि एक अकाउंट बढ़ने वाला है। अभी आपका जो है वो नए से आपको सीखना है कि एग्जैक्टली कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में चला जाएगा। तो मारुति सुजुकी ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, बराबर। मुंह नहीं देखना, ये लिखना भी है। हाँ, चलो ऐसे बैठे सर, क्या मस्त रंगोली बनाई है, आपको तो प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। और साई सर्विस क्या है? ये क्या है? रिटेल है, या उसे हम बोल सकते हैं नॉन
नॉन मनु, हाँ नॉन राइट लिखा। सेल किसे होता है? कस्टमर। हाँ हो गया कस्टमर राइट। अभी मारुति सुजुकी ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उन्होंने सही सर्विस को गुड्स दिए, सही सर्विस ने आगे बेच दिए। मैन्युफैक्चरिंग कौन है? मारुति। और सही सर्विस कौन है? मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप देखो जब आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए अकाउंट बनाते हो, याद रखना मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए तो क्या बनता है? पहला बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि आज तक आपने बनाया नहीं होगा 11-12 में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और मैन्युफैक्चरिंग हाँ चलो तो बोलो यहां पे मारुति सुजुकी ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। और सही सर्विस क्या है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो तो फाइनल अकाउंट में क्या बनेंगे? उनके जो फाइनल अकाउंट बनते हैं फाइनल अकाउंट जो बनता है उसमें क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा राइट। दूसरा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा होगा पी एंड एल अकाउंट, तीसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चौथा बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के दो काम है, एक तो उनको मैन्युफैक्चर करना है, वो बाद में बेचना भी है। अगर वो मैन्युफैक्चर करके क्या करते हैं? गुड्स बेचते हैं। मतलब गुड्स जो बेचे जाते हैं वो कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसका खर्चा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आज तक आपको नहीं था, करेक्ट है? आज आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके जो पुराने कंसेप्ट है 11-12 के वो कुछ हद तक चेंज होने वाले ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अकाउंट इन योर सिलेबस। अब 11-12 में जो पढ़ा था वो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वेजेस कहां पे लिखते थे 11-12 में? ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर। अभी वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, हमें आएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस क्या है? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। लॉजिकली आप अगर गुड्स बनाते हो तो उसका खर्चा कहां पर जाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाना चाहिए। कहां पर जाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के आने की वजह से आइटम की प्लेसिंग जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है? तो वो चेंज हो जाएगी राइट। तो जो ये सही सर्विस है, ये सही सर्विस क्या है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। नॉन मैन्युफैक्चरिंग उसमें बोलो नाम में क्या लिखा है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग। इट इज मतलब इनका काम क्या है कि डायरेक्टली गुड्स लेना और बेचना। मेनली उनका काम क्या है? ट्रेडिंग, परचेस करके बेच देना। तो उसमें क्या आ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बाद में, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट राइट। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिंपल है बराबर। नमन का ध्यान नहीं है अभी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसमें एक एडिशनल अकाउंट बढ़ रहा है, वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? ध्यान दो, ठीक से सुना। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, उसका पूरा खर्चा यहां पे रिकॉर्ड होगा। गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो वो किसके लिए भेजे जाएंगे? ट्रेडिंग के लिए, मतलब बेचने के लिए। गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सभी खर्चे माइनस नहीं किए, सिर्फ गुड्स बनाने के खर्चे अभी तक माइनस किए, गुड्स बनाने के खर्चे माइनस किए, बाकी ऑफिस वाला खर्च
सेलिंग वाला खर्च ये अभी तक लिया नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलता है, इतने के गुड्स थे इतने में बेच दिए, तो गुड्स के खर्चे वहां पे डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट होते हैं। आपने आज तक देखो, सिंपल बात है, ट्रेडिंग अकाउंट जब जब पढ़ा डेबिट साइड पे क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक, मतलब वो भी गुड्स है। बाद में परचेस ऑफ स्टॉक डेबिट साइड पे लिखा, जो भी खर्चे वो लिख दिए। बाद में गुड्स बनाने के लिए वेजेस पे किए, वो डेबिट साइड पे लिख दिए। तो इसका मतलब डेबिट साइड पे सभी जो खर्चे आते थे वो गुड्स के खर्चे आते थे, और वो आप क्रेडिट साइड पे दिखाते थे गुड्स सेल हो गए, और बाकी बचा वो क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे। क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का पर्पस क्या था, लॉजिकली जितने सेल किए हैं उतने ही प्रोड्यूस किए क्या, जितने सेल किए उतने ही प्रोड्यूस किए क्या, नहीं, कुछ ज्यादा प्रोड्यूस किए होंगे, उसमें से कुछ बचे होंगे, बराबर ना। तो मैं अगर डेबिट साइड पे ये दिखाता हूं कि गुड्स कितने के हैं, कितने के मैन्युफैक्चर किए, डेबिट साइड पे दिखाता हूं, खर्चे दिखाता हूं मैन्युफैक्चर किए, और क्रेडिट साइड पे दिखाता हूं सेल हो गए, तो मैं बोलता हूं गुड्स थे 10 लाख के, 10 लाख के, बराबर, सेल हो गए 9 लाख। इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख का गुड्स 9 लाख में सेल किया होगा, तो वहां पे कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख, ऐसा मान के चलिए 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। अगर 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है तो आप मुझे बता दो 1 लाख का लॉस है, 1 लाख का लॉस है या फिर 1 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। कैसे, आपने यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा 2 लाख, बराबर, तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड कितनी हो जाएगी 11 लाख, उसमें से माइनस क्या होगा 10 लाख, तो बचेगा कितना 1 लाख, बचेगा कितना 1 लाख। समझ में आया, मतलब आपने इन शॉर्ट क्या किया, ये 10 लाख जो डेबिट साइड पे लिखे थे वो एक्चुअली गुड्स ट्रेड किए ही नहीं, 10 लाख ट्रेड नहीं किए, कितने ट्रेड किए 8 लाख, बराबर। तो ये 10 लाख में ऐसे भी गुड्स है जो ट्रेड नहीं किए, उसे निकालने के लिए मैंने 2 लाख क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और 2 लाख पे क्रेडिट साइड पे लिखने से अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हो गया, 10 लाख में से 2 लाख क्रेडिट साइड पे लिख दिया, मतलब इफेक्टिवली डेबिट कितना हो गया, आ गया 8 लाख। 8 लाख के गुड्स कितने में बेचे 9 लाख, ओके, और कितना प्रॉफिट हो गया 1 लाख। समझ में आ गया 1 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा जाता है, जस्ट टू सेपरेट जस्ट टू सेपरेट द आइटम व्हिच इज नॉट सोल्ड, बराबर। और जितने बेचे उतने डेबिट साइड पे आएंगे, और कितने में बेचे क्रेडिट साइड पे। मतलब इसमें कहीं पे भी मैंने ऑफिस का खर्चा जोड़ा है क्या, नहीं, सेलिंग का खर्चा जोड़ा है क्या, नहीं, सिर्फ गुड्स बनाने का या गुड्स की कॉस्ट दिख रही। अभी यहां से क्या आया, ये कौन सा आया, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट लिया जाएगा पीएनएल अकाउंट में, बराबर, और उसमें से बाकी खर्चे माइनस करके आएगा नेट प्रॉफिट, जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ। बाकी खर्चे कौन से बचे, मतलब फैक्ट्री का सभी खर्चा ऊपर लिख दिया, बाकी कौन सा बचा, कौन सा, ऑफिस एंड सेलिंग, कौन सा बचा, ऑफिस एंड सेलिंग, क्लियर, वो माइनस करके आएगा नेट प्रॉफिट। तो होगा क्या, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सभी खर्च आएंगे, वो गुड्स बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बेसिकली क्या होगा, गुड्स बनेंगे, गुड्स जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, बराबर, ट्रेडिंग करके क्या मिलेगा, जीपी, जीपी कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, उससे क्या मिलेगा, माइनस करके खर्चे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहां पर डालेंगे, बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसका होता है, ओनर, किसका, ये ओनर, ये ओनर को मिलना चाहिए ना, तो ओनर के लिए कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और नॉन मैन्युफैक्चर में क्या होगा, गुड्स डायरेक्टली परचेस किए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का सवाल ही नहीं आता है, गुड्स डायरेक्टली आएंगे और बेचे जाएंगे, इसका जीपी कहां पर जाएगा, पीएनएल अकाउंट, और बाद में नेट प्रॉफिट जो आया पीएनएल अकाउंट से हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आता है तो क्या बातें चेंज होती है, तो यहां पे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस लिख देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जिसे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं, ऐसे खर्चों को क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसे बोला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दूसरा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो तो कुछ खर्चे आपको ऑटोमेटिकली या इजीली पता चलते हैं, ऐसे कौन से खर्चे पता चलते हैं, मतलब कुछ खाने का क्या, किसका क्या, हाँ, किसी का मेरे पास नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, ले लो कोई तो, चलो ले लो कोई तो,
एसी एसी चाहिए उनको ना दो। क्या लोगे ये? हाँ चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ध्यान देना। अब अगर हाँ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वेफर्स परचेस किए, तो वेफर्स देख के आपको कुछ खर्चे समझ में आते हैं। कौन से कौन से? वेफर्स बनाने के लिए क्या लगा? पोटैटो, बाय ओके। तो वो पोटैटो और ऑयल मसाला हो गया, वो समझ में आता है कि ये खर्चे डायरेक्टली हम प्रोडक्ट देख के या टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उससे भी डायरेक्ट होता है। बाद में ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बना होगा या लेबर यूज क्या होगा? लेबर तो होंगी, जो फैक्ट्री में काम करे वो तो होंगी, बराबर। तो ये खर्चे ऑटोमेटिकली मतलब ये देख के ही पता चलता है। क्लियर? अभी अभी ये देख के आपको ये याद आता है कि वहां पे अकाउंटेंट भी होगा। हाँ याद है? वेफर्स खाए, वाह अकाउंटेंट मस्त है, क्या मस्त है। हाँ क्या मस्त अकाउंटेंट है। हाँ तो ऐसा वहां पे होता है। आप देखोगे उससे आइडेंटिफाई नहीं होता है, खर्चे हो सकता है, यू आर नॉट श्योर, या वो जो फैक्ट्री है उसमें अकाउंटेंट है भी या नहीं ये आपको पता नहीं है। क्या पता कि वो सीए को काम देते होंगे बाहर, कोई अकाउंटेंट वहां पे रखा ही ना हो। वेफर्स बनाने के लिए अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है क्या? बोल रहे कि हाँ, मतलब पता चलता है अकाउंटेंट, या वो जहां पे बना वहां पे वॉचमैन है, ये पता चलेगा? ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं। ये कुछ ऐसे खर्चे हैं कि जो किए तो जाते हैं बट प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं होते या डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट। समझ आ गया? उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट। क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इवन वहां पे आप देखते हो कि यहां पे खर्चों में डिवाइड किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। अभी मटेरियल कितना लोगे ध्यान देना, मैं अभी कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। मटेरियल का क्या करना है आप लोग, आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। मटेरियल कितना यूज किया, कंज्यूम्ड, इसे बोलते हैं कंज्यूम्ड। परचेस माइनस इतना मटेरियल आपने कंज्यूम किया होगा, रॉ मटेरियल, इसे हम बोल रहे हैं रॉ मटेरियल, इतना आपने परचेस किया होगा बराबर और कंज्यूम किया होगा। खर्चे में कितना आना चाहिए? जो यूज किया वो खर्चे में आना चाहिए, या जो यूज नहीं किया वो आना चाहिए? ऑब्वियसली जो यूज किया है उतना खर्चे में आना चाहिए। तो देखो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था रॉ मटेरियल का, कुछ पड़ा था लास्ट टाइम वो लिया था, लेकिन कुछ प्रोसेस नहीं किया था, बाद में मैंने और कुछ परचेस कर लिया, बराबर। उसे परचेस करने के लिए एक्सपेंसेस किए। याद रखना एक्सपेंसेस हमेशा इंक्लूड किया जाता है टू फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कल हमने कंसाइनमेंट भी पढ़ा है, बराबर। रेगुलरली कंसाइनमेंट का कैलकुलेशन हमने किया है, बराबर। आगे परचेस रिटर्न क्या करोगे? माइनस, क्योंकि ये यूज किया ही नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस करोगे क्योंकि ये यूज नहीं किया है। तो ये क्या मिलेगा? ये क्या मिला? जो मटेरियल आपने यूज किया, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैं आपको किस हिसाब से पढ़ा रहा हूं? जिस हिसाब से आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। आप पहले क्या करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में? ये ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग डेबिट साइड पे, परचेस डेबिट साइड पे, एक्सपेंस ऑन परचेस डेबिट साइड पे, परचेस रिटर्न परचेस से लेस, भैया क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखते थे? क्रेडिट साइड से। तो होता क्या था? माइनस। लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वैसे नहीं लिखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा जाता है, कितना हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल यूज किया, तो वहीं पे ही हम एडलेस करते हैं, अपोजिट साइड पे लिखते नहीं है, बराबर। नया अकाउंट हम पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से पुराने आपके जो कंसेप्ट्स है उसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं या चेंजेस आएंगे। डन? ठीक है, तो ये लिखा, समझाइए। इतना हमने यूज किया, इतना हमने खर्च किया स्टॉक।
बाकी जो स्टॉक बचा है वो कभी कभी यूज करेंगे, नेक्स्ट ईयर। तो ये आपके लिए अभी खर्च है या एसेट है? एसेट है, बराबर। तो उससे खर्चे से निकाल दिया। बाद में दूसरा जो आता है क्या, डायरेक्ट लेबर। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी डायरेक्ट में आ गए। इनडायरेक्ट में तीन आते हैं, फैक्टरी, फैक्टरी ओवरहेड, दूसरा ऑफिस, एंड लास्ट वन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आते सभी, लिखा। फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे? फैक्ट्री वर्ड, फैक्ट्री में जो मशीन है वो मशीन के लिए ऑयल लगता है या कॉटन लगता है उसे साफ करने के लिए। तो ये ऑयल कॉटन जो है वो कोई प्रोडक्ट देख के आपको अंदाजा नहीं आता है कि वो मशीन के लिए ऑयल या कॉटन लगता होगा क्या? नॉट नेसेसरी कि सभी मशीन के लिए ऑयल की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है। तो उस केस में ऑयल और कॉटन ये क्या हो गया आपका? मटेरियल तो है, बट ये क्या है? इनडायरेक्ट, जो प्रोडक्ट देख के आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं आपको क्या बोला था, आप अगर चिप्स देखते हो तो पोटैटो दिमाग में आ जाता है, बिकॉज ये जो है वो हम प्रोडक्ट देख के ही डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। तो यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल। आगे बोलो, इनडायरेक्ट मटेरियल। आगे आगे फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस। आगे इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस। आगे और क्या हो सकता है? फैक्ट्री रेंट, आगे हाँ वेजेस तो यहां पे आ गए ना, लेबर। फैक्ट्री वर्कर्स के जो वेजेस है वो तो डायरेक्ट में आ गए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो उसके बिना बनेगा ही नहीं, ठीक है। बाद में हम लेके चल सकते हैं यहां पे सुपरवाइजर सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोलेंगे? हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, दूसरा रेंट, ऑफिस रेंट। बाद में क्या आएगा? सैलरी। बाद में क्या आएगा? बोलो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और क्या? मैनेजर ऑब्लिक अकाउंटेंट सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी। ये इनडायरेक्ट में चला जाता है, अगर ना क्या हुआ? ये मैंने बीच में आपको पढ़ाया था, बेसिक में पढ़ाया था, बराबर। अभी ये फिर से ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। और ये थिंग इज दैट, क्योंकि हमें अभी लिंक लगानी है टिल द एंड, करेक्ट है? याद है क्या कब पढ़ाया था? कभी तो पिछले जन्म में। आप ऐसे मतलब क्या है कि प्रिंस प्रिंसेस ऐसे रहेंगे, मैं उस वक्त वहां पे शाही अकाउंट टीचर रहूंगा, ऐसे घोड़े पे आता हूँ, आपके राजवाड़े पे हो गया, ठीक है।
तो वहां पे मैं पढ़ाता हूँ पिछले जन्म में हो गया। ऐसा मुझे लगता है, कभी कभी सपने आते हैं आप लोग ऐसे प्रिंस प्रिंसेस हो, हमें गरीब। हाँ, अलग अलग जगह ये हो सकता है ना, समझ में आ गया। ये शिवाजी नगर के, ये स्वागत के, ऐसे प्रिंस। हाँ? चलो आगे, याद तो है ना, ऐसा कुछ पढ़ता है। आगे चलो, आज रात को आपको भी सपने में आएगा कि आप कौन से जगह प्रिंस प्रिंसेस थे, ठीक है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या है, लिखो फटाफट। सेल्समैन, सैलरी, हाँ, आगे और क्या कह सकते हैं, डेप्रिसिएशन, आउटवर्ड, हाँ, हाँ, आप लोगों का सुनना पड़ता है प्रिंस प्रिंसेस, क्या पता बाद में तोफ लगा दो, पुराना सब कुछ याद आया तो। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी लाइन, बाद में और क्या कह सकते हैं, फ्री सैंपल, बेड डेट्स एक्सेट्रा, ये सेल्स से रिलेटेड है ना। डिलीवरी मैन, भाई क्या है, इतना इंग्लिश का प्रॉब्लम है कि ऐसे क्या कहते हो, ये ऐसे मतलब क्या है कि फटाफट लिखा जाता है। हाँ, मुझे डॉक्टर बनना था, गलती से मैं अकाउंट का टीचर बन गया। हाँ, बड़ी गलती कर दी। चलो, अब ये जो पहला है, ध्यान देना, ये जो पहला है, पहला पहला फर्स्ट वन, ओके, एक मिनट, ये जो दोनों है, दोनों मतलब कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री, ये जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। पूरा खर्चा जो है वो कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डेबिट साइड पे ऐसे ही ना कॉलम में लिखेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, डेबिट साइड पे क्या आएगा, लेबर, वेजेस, सब कुछ वहां पे डेबिट साइड पे आएगा। बाद में ये जो मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री है, सुपरवाइजर सैलरी है, वो सभी कहां पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा। लिखा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और ये जो दो है, ये जो दो है वो जाएंगे पी एंड एल अकाउंट, ये कहां पे जाए, पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स बनाने के खर्चे नहीं है, गुड्स बनाने के खर्चे नहीं है, तो ये कहां पे जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में। जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तो इसका मतलब बीच में ट्रेडिंग अकाउंट कहीं पे आए नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे आएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे वो कहां पर डाल दिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और जो अदर खर्चे वो पी एंड एल अकाउंट में डाल दिए। तो ट्रेडिंग में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से गुड्स आएंगे और वो क्या बेचे जाएंगे। मतलब वहां पे डेबिट साइड पे क्या, डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग साइड, डेबिट साइड पे ओपनिंग क्लोजिंग, बराबर। इस तरह से वहां पे दिखाया, डेबिट साइड पे ओपनिंग, हाँ, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। बाद में डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सेल्स, बोलो ना ऐसा क्या कहते हैं, हाँ, डेबिट साइड पे ओपनिंग, डेबिट हाँ, तो डेबिट साइड पे ओपनिंग और
परचेस, और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग, और क्लोजिंग सेल्स भी आता है ना, जाएगा क्या कहां पे, सेल्स, और बाद में जहां जहां पे गुड्स चले गए याद रखना, आ गया, ठीक है, और चला गया, ठीक है, बोलो, हाँ, आ गया चला गया, ठीक है, डन। नहीं समझा? चलो लिख के दिखा देता हूं, हाँ हाँ, प्रिंस बोला तो क्या बहुत मतलब सर पे चढ़ जाओगे क्या? चलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा आप लोग को, चलो, हाँ हाँ, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, हाँ, अरे ऐसे क्या कर रहे हो? चलो, अच्छा, ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पे जरा गौर फरमाइए, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहां पे भी था, हमें फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूं, क्या फर्क होगा, ओपनिंग स्टॉक ऊपर भी लिखा है ना, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्या, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंस ऑन परचेस, बाद में क्या था, माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग, वहां पे भी ओपनिंग स्टॉक लिखा है और यहां पे भी ओपनिंग स्टॉक लिखा है, डबल केस है ये, और वो कौन सा था, अरे वो रॉ मटेरियल का था, ये फिनिश गुड्स का है, जो गुड्स बन के लास्ट ईयर आ चुके हैं बट बेचे नहीं गए, वो ट्रेडिंग के लिए अभी भी रखे ना आपने, समझ आ गया ना, जो गुड्स रॉ मटेरियल बन के आए थे वो मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया, जितने आ गए उसमें से क्लोजिंग निकाल दिया, वो अगले साल यूज होंगे, बट जो टोटल बन चुके थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, जो लास्ट ईयर बन चुके थे, वो बेचने के लिए भेजे तो थे, लेकिन उसमें से कुछ बेचे नहीं गए, और जो बेचे नहीं गए वो इस साल बेचने के लिए रखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट एक दुकान है, ऐसा समझ लो सिंपली, ठीक है, बेचने के लिए गुड्स रखे, बेचने के गुड्स कहां पे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक, कहां पे, ओपनिंग मतलब डेबिट साइड पे, टू परचेस, टू परचेस, ये कौन सा परचेस, ऊपर भी परचेस था, यहां पे भी आ गया, यहां पे भी क्या आ गया, फिनिश गुड्स। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ गुड्स खुद बनाते हो, कुछ गुड्स परचेस करते हो, तो जो गुड्स परचेस किए, किसके लिए परचेस किए, बेचने के लिए, फिनिश गुड्स है तो बेचने के लिए परचेस किए होंगे ना, तो ये कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में बेचने के लिए रख देंगे, टू क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा, मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, हाँ बोलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो गुड्स बने हैं, हमने जो बनाया उसका बैलेंस यहां पे आना चाहिए ना, जो गुड्स रेडी हो गए, तो यहां पे गुड्स, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अस लिख देना, वहां पे ब्रैकेट में आपके अंडरस्टैंडिंग, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अस, हो गया, डन। बाद में कल आके पूछना मत ये सर डबल डबल क्यों आ गया, ठीक है, तो पूछना नहीं, अभी पूछना है तो पूछ लो, ये समझ में नहीं आया तो बता देना, नहीं तो कल आगे सर ये ऊपर भी लिखा आपने डबल, यहां पे क्यों लिखा, ठीक है, यही तो लॉजिक एक्सप्लेन कर दो ना, क्योंकि क्या होता है कि गुड्स आपने रॉ मटेरियल परचेस किए, तो रॉ मटेरियल परचेस किए तो किसके लिए रखे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले गए, पर कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं ना जो आपने डायरेक्टली क्या, फिनिश गुड्स परचेस किए थे, डायरेक्टली क्या किए थे, फिनिश गुड्स परचेस किए थे, वो तो कहां पे आएंगे, डायरेक्टली ट्रेडिंग के लिए रखे जाएंगे ना, बेचने के लिए, मतलब दो टाइप के गुड्स हो सकते हैं, और दो टाइप की गुड्स नहीं है, मतलब सिर्फ हम बनाते हैं तो ये परचेस वाला अकाउंट यहां पे आएगा ही नहीं, अगर हम खुद लेके ही बनाते हैं तो परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई नहीं देगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ क्या दिखाई देगा, मैन्युफैक्चरिंग से जितना बन के आ चुका है बैलेंस। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लॉजिकली सोचो, सभी डेबिट साइड पे लिख रहे हो आप, क्या कहोगे, सभी डेबिट साइड पे लिख रहे हो, खर्चे सभी डेबिट साइड पे लिख रहे हो, डेबिट साइड की टोटल लगे, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं मान लो, तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ जाएगा बाय, वो जो है वो कहां पे ट्रांसफर करना है, ये गुड्स बनाने का खर्चा है ना, बाय कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी बैलेंस आया वो ट्रेडिंग अकाउंट
मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर, ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे आएगा, नीचे डेबिट साइड पे। तो ये डेबिट साइड पे हमने इन शॉर्ट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो प्रोड्यूस किए, बराबर। और जो ये जो हमने परचेस किया था अभी, उसका खर्चा यहां पे लिख दिया बाय सेल्स। क्या लिख दिया, बॉटल। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा, फिनिश गुड्स, जो भी रॉ मटेरियल का है वो हमने ऊपर माइनस कर दिया। सॉरी, टू ग्रॉस प्रॉफिट ना, जीपी, जीपी आ गया, आ गया जीपी। अब ये जीपी कहां पे जाएगा, देखो ये बैलेंस यहां पे आगे, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं हुआ है, अभी आपको कैलकुलेट करना है जीपी। तो टू कौन से एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन, एंड टू राइट नेट, हाँ ठीक है, बैलेंसिंग इनफ्लो नेट प्रॉफिट हो गया। डन, हाँ है ना। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आएगा, मटेरियल, जो जो मैंने ऊपर लिख के दिया था, यहां पे आप देखो कि मैंने क्या बोला था, ये मटेरियल सभी ये डेबिट साइड पे आएगा, बराबर। डेबिट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट किसका, मनु अकाउंट, बराबर। ओके, और ये भी कहां पे आएगा, ये भी कहां पे आएगा, डेबिट क्या, मनु अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बराबर। सबको याद आएगा हम किसको मनु बुलाते हैं, हाँ। ये फेमस वर्ड यूज किया जाता है प्यार से बुलाने के लिए, मनु, आई डोंट नो। हाँ हाँ, सर आपको कैसे पता, मैंने सुना है लोग, कोई किसी को बोलते हो सुना है, मैं कहां पे इतना नसीब वाला जो ऐसे प्यार से ऐसे नाम बुलाया जाए। हाँ चलो, सोना वो तो गुस्से में भी बुलाया जाता है सोना तुम्ही है या नहीं, ऐसा वहां पे गुस्सा भी होता है। बीवी होने के बाद में उनका हाँ, तुम्हें बहुत पता है गुस्से में प्यार होता है। खुद को लड़की के जगह पे रख के देख रहा है क्या चलोगे लिख के, बाकी बातें छोड़ दो, हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या अभी तक यही लिखा नहीं आप लोगों ने, कैसे लोग यही लिखा नहीं अभी तक, चलो हो गया, हाँ हो गया, रहने दो, हाँ चलो। अरे ऐसा क्या कहते हो, 11-12 में कॉमर्स पढ़ के आया हूं, ये भी देख के लिखना पड़ता है कि आप लोगों को, पी एंड अकाउंट, पेंडल अकाउंट, पेंडल अकाउंट लिखा, हो गया। अभी ध्यान देना, ध्यान देना, तो
ओके, तीन टाइप के गुड्स है, रॉ मटेरियल, दूसरा कौन सा, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा कौन सा है, फिनिश गुड्स। क्या होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स? आपने जब स्टार्ट किया तो वो क्या होता है, रॉ मटेरियल, बीच में टाइम लगता है और बाद में फिनिश गुड्स निकलता है। तो वो जो पर्टिकुलर स्टार्ट टू फिनिश गुड्स, ये जो फेज है उसके बीच में क्या बन जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। चल रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हाँ, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। ठीक, तो चलो, कोई भी गुड्स डायरेक्टली फिनिश, कोई भी गुड्स डायरेक्टली फिनिश होता है क्या, फिनिश गुड्स रेडी होते हैं? नहीं, पहले आप क्या करोगे, प्रोसेस, पहले लोगे रॉ मटेरियल, वहां पे होगा, हर एक गुड्स के लिए रॉ मटेरियल अलग अलग है, बाद में वहां पे रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में डाल दिया जाएगा, बाद में वो प्रोसेस होके जब वो रेडी हो जाएगा तो उसे बोला जाएगा फिनिश गुड्स। हंस क्यों रहे हो, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है उसके साथ, जैसे कि अभी मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप क्या सोच रहे हो पता नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कपड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हो, अच्छा एग्जांपल, कपड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हो तो कॉटन जो है, कॉटन ये क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। ओके, बाद में प्रोसेस होने के लिए टाइम लगेगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब तक शर्ट नहीं बनता तब तक वो बीच में क्या क्या रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस। बराबर, समझा, कोई डाउट है? नहीं, आप मुझे पहले तो बताते जाओ, हंसते क्यों हो? इन दोनों में क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग और रॉ मटेरियल क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। हो सकता है स्टॉक बचा है, मतलब हमने प्रोसेसिंग में डाल दिया, बट ईयर एंड तक अभी तक फिनिश गुड्स बना नहीं है, वो अगले साल बनेगा। फिनिश गुड्स अभी तक ईयर एंड पे बना नहीं है, वो कब बनेगा, अगले साल। हो सकता है, चलो, तो अभी आप बोलो मुझे, ध्यान दो, ये पहला जो है रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, मनु, डेबिट, याद, ध्यान देना, लास्ट सॉरी, हाँ, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, वो इस साल यूज किया होगा कि नहीं किया होगा? हाँ, किया होगा, मतलब इस साल वो खर्च किया होगा, इस वजह से कहां पे लेके आया मैं उसे, डेबिट साइड पे। समझा है ना, इस साल वो खर्च हुआ है, लास्ट ईयर, इस साल का ओपनिंग है, मतलब लास्ट ईयर वो बचा था, तो इस साल बाकी है, तो इस साल यूज करेंगे ना, और किया होगा ऑब्वियसली। कौन सा स्टॉक पहले हम प्रोड्यूस करेंगे, जो ऑलरेडी बचा हुआ था, वो पहले फिनिश करके आगे भेजा जाएगा। मतलब ये स्टॉक जो लास्ट ईयर बचा हुआ था वो इस साल क्या हो गया, यूज हो गया, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे खर्चे में उससे दिखाते हैं। अभी क्लोजिंग स्टॉक यूज किया है क्या, तो उसे खर्चे में दिखाना है, खर्चे से निकालना है। ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल का रॉ मटेरियल का या वर्क इन प्रोग्रेस का, वो हमें दिखाना है या निकाल देना है, वहां से निकाल देना है। क्यों, यूज नहीं किया, ये खर्च नहीं हुआ, ये तो अपनी एसेट है ना, इन शॉर्ट। तो निकालने के दो तरीके हैं, या तो वो तरीका ओपनिंग प्लस परचेस, उसमें से माइनस कर दो डेबिट साइड पे ही, अल्टीमेटली माइनस ही हो रहा है। रॉ मटेरियल के लिए वैसा ही करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डेबिट साइड पे ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग कर देता है। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे लिखने से भी क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड पे भी लिखने से क्या हो जाता है, माइनस ही होता है ना। तो ये डिडक्ट फ्रॉम और वर्क इन प्रोग्रेस का क्या, मनु के कहां पे, मनु कहां पे, क्रेडिट साइड पे। अल्टीमेटली क्या होगा, डेबिट साइड पे लिखा होगा ओपनिंग हुआ, जितना यूज किया उसमें से जितना यूज नहीं किया। ध्यान दो, थोड़ा सोचो, डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा है, रॉ मटेरियल लिखा है, उसे बनाने का खर्चा लिखा है, फैक्ट्री का खर्चा लिखा है, बाद में क्या लिखा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब लिखा है। मतलब उसमें से जितना स्टॉक अभी भी फैक्ट्री में पड़ा है, जो रेडी नहीं है, अगर वो हम क्रेडिट कर देंगे, इसका मतलब क्या बचेगा, बैलेंस में क्या बचेगा, डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा, बचेगा क्या, जितना एक्चुअली प्रोड्यूस हो चुका है, जितना एक्चुअली प्रोड्यूस हो चुका है। और फिनिश गुड्स कहां पे,
ट्रेडिंग डेबिट, क्योंकि बेचने के लिए रखे ना, लास्ट ईयर बेचने के लिए रखा था, बेचा नहीं गया, इस साल बेच देंगे, मतलब वो कौन सा फिर से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाल दो या ट्रेडिंग अकाउंट में, वो तो डायरेक्टली बेचने के लिए ना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहां पे, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। डन, समझा। यहां पे 3 टाइप के गुड्स आते हैं। वन इज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लिखना है क्या डेबिट साइड पे, यस वो खर्च कर यूज कर, वर्क इन प्रोग्रेस भी ओपनिंग स्टॉक लिखना है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है जो रॉ मटेरियल का है वो इमीडिएटली लेस कर देना, लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक कहीं से तो लेस करना है, बट थिंग इज दैट आपको समझना है कि फॉर्मेट में कहां पे दिया है। तो जब आप रॉ मटेरियल की बात करते हो तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग प्लस परचेज जो लिखा था डेबिट साइड पे उससे माइनस कर दो, और वर्क इन प्रोग्रेस का कहां पे लिखा था डेबिट साइड पे, वो क्या कर दो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखो, वो भी माइनस हो जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखा ओपनिंग, वो ऐड हो जाएगा क्योंकि इस साल यूज किया है, लास्ट ईयर बेचा नहीं था, इस साल बेच दिया होगा, और जो बेचा नहीं है वो क्रेडिट साइड पे लिख दो। समझ में आ गया, कोई डाउट है? तो ये आपको फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या बनेगा, सोच के देखो। डेबिट साइड पे क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, यूज कितना किया, खर्च कितना किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसमें क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस सॉरी माइनस उसमें से जो परचेस रिटर्न है रॉ मटेरियल का रिटर्न किया माइनस क्लोजिंग वहीं पे माइनस, और जो अमाउंट आएगी वो रॉ मटेरियल यूज किया वो जाएगा आउटर कॉलम में डेबिट साइड पे, तो क्लोजिंग हमने क्रेडिट साइड पे लिखा ही नहीं इसका, वहीं से माइनस कर दिया, फाइनल फिगर निकाली जितना हमने इस साल यूज किया। आगे नीचे क्या लिखोगे, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में लिखोगे। पहले वेजेस कहां पे लिखते थे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे हम, उस वक्त आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते थे आप, इस वजह से दूसरी जगह नहीं थी, इस वजह से कहां पे लिखते थे ट्रेडिंग, तो ज्यादा सही क्या है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाया तो ऑप्शन क्या बचता है फिर, ट्रेडिंग में ही लिखो, क्योंकि ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे दिखाने होते गुड्स कितने के, और गुड्स बनाने के लिए वेजेस लगे ना, तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग ना हो तो ट्रेडिंग में लिखा जाता है, बट ज्यादा सही क्या है, सही क्या है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि उसके लिए सेपरेट अकाउंट है। बराबर, तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे वेजेस लिख दिए, कहां पे, किसके डेबिट साइड पे, किसके डेबिट साइड पे, मैन्युफैक्चरिंग के, और क्या लिखोगे वहां पे, क्या लिखोगे, सुपरवाइजर सैलरी कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में आने नहीं वाला, ट्रेडिंग अकाउंट में तो डायरेक्टली गुड्स बन के आने वाले हैं। और क्या कह सकते हैं, फैक्ट्री रेंट कहां पे लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। बाद में डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। जो खर्चा गुड्स बनाने के लिए हो गया है वो सभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। समझ में आया, क्लियर, वो सभी कहां पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। डन। और जो खर्चा मतलब फिनिश गुड्स परचेस करने के लिए हुआ है, ओके, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आने दो, क्योंकि फिनिश गुड्स डायरेक्टली बेचने के लिए रखेंगे, वो थोड़ी ना मैन्युफैक्चर के प्रोसेस में चले जाएंगे, बराबर। और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है उससे कौन से खर्चे माइनस करने हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, और बचेगा क्या, नेट प्रॉफिट बचेगा। समझ में आया, कोई डाउट है, नहीं समझा पक्का। और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग हमेशा ऐड होता है और क्लोजिंग हमेशा लेस होता है, खर्चे में ऐड होता है, तो डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक हमेशा लिखा जाता है खर्चे में ऐड करने के लिए, क्योंकि लॉजिक क्या है इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक था वो इस साल यूज किया है ना, लास्ट ईयर बेचा नहीं गया या लास्ट ईयर प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वो इस साल प्रोड्यूस किया होगा, इस साल यूज किया होगा, तो वो डेबिट साइड पे आता है। क्रेडिट साइड पे क्या आता है, क्लोजिंग, भले वो WIP का हो या फिनिश गुड्स का हो, सिर्फ रॉ मटेरियल का मैंने क्या बता दिया, वो कैलकुलेशन में ही लेस कर दो वहीं पे, ठीक है। कोई डाउट, एनी डाउट, समझा पक्का, आपको तो हो गया होगा, नहीं पता, आपके सिलेबस में पता है ना, हाँ पढ़ाई नहीं था, देखो सुनो, कुछ तो भी मुझे पार्टी बेटी दे तो मैं सब कुछ पढ़ा हूं, हाँ क्लियर। बेसिकली मैं जब भी पढ़ाता हूँ, भले वो फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट, मैं आपका मॉडल मोस्टली फॉलो करता हूँ। मॉडल क्या बोल रहा है, मॉडल में दिया है मतलब ऑप्शन नहीं बनता है, वो तो कभी भी पूछ सकते हैं, मॉडल में दिया है मतलब, तो वहां पे हम अवॉइड नहीं कर सकते, बराबर। तो मॉडल में जो दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल लॉजिक वहां पे बन जाता है, तो हम वो सब कुछ पढ़ लेंगे जो मॉडल में आपके स्पेसिफाई किया है, उसमें तो वेटेज हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्लियर।
समझा? अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो आएगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का जो बैलेंस है, ओके, ट्रेडिंग में जीपी आएगा ना, ओके, वो जाएगा पी एंड अकाउंट में। तो मे भी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछ ले, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, एकदम आसान है। क्लियर? आपके पास नोट्स नोट्स है? नोट्स अकाउंट के ध्यान देना यहां पे। देखो यहां पे आपको फॉर्मेट दिया है नोट्स में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। हाँ, क्या दिया डेबिट साइड पे फॉर्मेट में? देखो, इनको एक दे दो। हाँ, आपके पास है ना? क्यों मुझे गुस्सा करने पे मजबूर कर देता हूं? हाँ, चलो, इतने शांतों की गुस्सा करने का मन भी नहीं करता, बट उस दिन गुस्सा करना पड़ा, छुट्टी लेगी उस वजह से। हाँ, चलो ध्यान दो, आप भी देखो, ज्वाइन कर लो उनको। सेकंड पेज पे देखना, सेकंड पेज पे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड पेज, मैन्युफैक्चरिंग का नोट्स का सेकंड पेज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड पेज। उसमें आप देख सकते हो डेबिट साइड पे क्या लिखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें क्या लिखा है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड, ये मैंने क्या लिखा था, एक्सपेंसेस ऑन परचेस, गुड्स लाने का खर्चा, बराबर है, तो ये मैंने ऐड किया था लेस। अगर परचेस रिटर्न इनकेस हो तो यहीं पे लेस होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला है, कितना रॉ मटेरियल यूज किया, ये डेबिट साइड पे लिखना चाहिए। तो रॉ मटेरियल यूज किया, उसमें हमने जो परचेस रिटर्न किया वो यूज किया है क्या? नहीं, तो उसे लेस करना चाहिए। माइनस क्या होना चाहिए? लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, और वहीं पे आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में डैश 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 दिया है, और आउटर में क्या किया है, फाइनली जो टोटल आ गई वो चली जाएगी। और क्या लिखा है डेबिट साइड पे? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर। और क्या लिखा है? प्राइम, मतलब प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के जो कॉस्ट आती है उसे बोला जाता है प्राइम। टू फैक्टर ऑन कॉस्ट, फैक्टर ऑन कॉस्ट मतलब फैक्टर एक्सपेंसेस। मैंने क्या लिखा था, डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्टरी कहां पे जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में। कौन कौन से? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री वेजेस, सुपरवाइजर सैलरी, बाद में मैनेजर सैलरी, पावर एंड फ्यूल, लूज टूल्स, ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग का मतलब क्या होता है? ओवरऑलिंग, हाँ, एक्स्ट्रा खर्च। आप जनरली बोलते हो ओवर ऑयलिंग बोलते हो, ओवर ऑयलिंग, ओवर ऑयलिंग सुना है क्या? वो गाड़ी का कहते हैं या साइकिल का कहते थे? कोई बच्चों ने किया नहीं क्या? हाँ, एसी, हाँ, अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। हम साइकिल साइकिल रिपेयर करवाते थे पूरी, तो उसे ओवर ऑयलिंग बुलाते थे। वो होता था ओवर हॉलिंग, वो बोलते हो ओवर ऑयलिंग बोला जाता है, ठीक है। ओवर ऑयलिंग मतलब क्या होता है कि पूरा जो प्रोडक्ट है वो अगे मतलब वो चेक किया जाएगा, उसको वहां पे सर्विसिंग की जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? आगे टेक्निकल जर्नल, टेक्निकल जर्नल परचेस करते हो तो ये भी फैक्ट्री का ही खर्चा है ना, फैक्ट्री के लिए परचेस कर दो। और क्या है? रिपेयर्स ऑफ रिपेयर्स टू प्लान। अभी अभी यहां पे क्या किया? ऐड WIP, VIP नहीं, WIP। इमीडिएटली लेस क्या किया? सॉरी, इमीडिएटली क्या किया है? WIP लेस किया है। उसका दूसरा ऑप्शन आपके पास अल्टरनेटिव क्या बनता है? क्रेडिट साइड पे लिख दो और तो लेस कर देना। भावना पूछते हैं कहा ऐड कर दो ना, सॉरी लेस कर दो ना। हाँ, क्लोजिंग वाला जो है ना, हाँ, दोनों भी लेस कर दो। अरे आपको अभी तक पता चलना चाहिए ना कौन सा ऐड करना है, कौन सा लेस करना है। कौन सा ऐड करना चाहिए? ओपनिंग वाला ऐड करना चाहिए, क्लोजिंग वाला लेस करना चाहिए। ये बोल रही दोनों भी लेस कर दूं क्या? हाँ, अब पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस ही होता है।
या तो आप लेस कर दो उसी साइड पे या फिर क्रेडिट साइड पे लिख दो। तो यहां पे आपकी स्कीम भी लिख देना मैन्युफैक्चरिंग में। यहां पे थोड़ा सा फॉर्मेट के हिसाब से ही चलो, डिडक्ट फ्रॉम ओपनिंग। सर क्या लिखा सर? हाँ, डिडक्ट फ्रॉम ओपनिंग। चलो गया? क्या गया? कैल्सी? चलो गया? क्रेडिट साइड पे क्या आ गया? क्रेडिट साइड पे क्या आ गया? सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप बेच दिया, स्क्रैप। अभी आप देखो स्क्रैप कहां पे बनेगा? फैक्ट्री में। अभी स्क्रैप बेच दिया, उससे क्या हो गया? कॉस्ट बढ़ गई या कॉस्ट कम हो गई? स्क्रैप से कुछ पैसे आ गए ना, उससे क्या हो गया? अपनी कॉस्ट कम हो गई मैन्युफैक्चरिंग की। इस वजह से क्रेडिट साइड पे लिखा है, डेबिट साइड पे से भी कॉस्ट लिखा है। और बाद में क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। नाउ दिस इज योर कॉस्ट एक्चुअली, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आई है और वो कहां पे भेजी? ट्रेडिंग में। अभी यहां पे क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आया है, तो ट्रेडिंग में वो कहां पे ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड पे। डबल एंट्री से चल रहे हैं ना, यहां पे क्रेडिट साइड पे है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। जैसा मैंने ट्रेडिंग में यहां पे लिख के दिया था, बराबर ना? ट्रेडिंग में यहां पे डेबिट साइड पे मैंने लिख के दिया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिखा देगा पैसे का। ये कॉस्ट कहां से आ गई? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ गई। क्लियर? कोई डाउट? नो, ये पक्का समझ में आ गया? तो ये फॉर्मेट वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का है। अभी आप सॉरी मैन्युफैक्चरिंग का है। अभी आप देखो यहां पे ये अकाउंट बनाने से किसमें चेंज होता है? ये अकाउंट बनाने से किसमें चेंज होता है? ट्रेडिंग में चेंज होता है ना। पहले आप 11 12 में ट्रेडिंग में वेजेस लिखते थे, अभी वेजेस नहीं आएंगे, सुपरवाइजर सैलरी नहीं आएगी। मतलब जो आप गुड्स को छोड़ के बाकी चीजें लिखते थे वो वहां पे बिल्कुल नहीं आएगा। याद रहेगा? करेक्ट है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लॉजिकली ज्यादा क्या लगा आपको ठीक? दिस वन और पहले जो 11 12 में पढ़ा था? लॉजिकली क्या? लॉजिकली यही सही है। पूरा मैन्युफैक्चरिंग का निकाल लिया, गुड्स कितने बने, उड़ाई के लिए, ट्रेडिंग के लिए रख दिए, बेचने के लिए रख दिए, और बेचने के लिए वहां पे दिखा दिया सेल कितने और बाकी कितने बचे। क्लियर? ये ज्यादा वहां पे कहेगी अप्रोप्रिएट है, बट जो कि आपको 11 12 में सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था ही नहीं, इस वजह से हम सभी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते थे। लॉजिकली ट्रेडिंग अकाउंट में कितने की गुड्स कितने में बेचे ये होना चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? लेन देन, बेचना, खरीदना बेचना, ये ट्रेडिंग है। तो वहां पे डायरेक्टली गुड्स कितने बने वो आने चाहिए और गुड्स कितने में बेचे ये आना चाहिए। डन? कोई डाउट है? ओके, तो यहां पे ये हो गया इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहां पे कुछ कंसेप्ट्स है, जैसे कि कुछ कंसेप्ट्स कौन से हैं? पहला पहला तो आपने पढ़ लिया, पहला क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम। पहला क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये तो कैसे आया, याद है क्या? बोलो फॉर्मूला कैसे आया ये? रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट किया आपने? ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग। इससे आपको क्या मिला? रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना यूज किया है रॉ मटेरियल। और पूरा रॉ मटेरियल कैलकुलेट करो तो रॉ मटेरियल की अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अमाउंट जो है वो रॉ मटेरियल की भी हो सकते हैं, उस सेम प्रॉब्लम में किसके हो सकते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकते हैं और फिनिश गुड्स के भी हो सकते हैं। तो स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल वाले ही सिलेक्ट करके यहां पे लिखना है। क्लियर? रॉ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा
तो ये क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया ना। दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये तो आपने पढ़ाई है। अभी आप देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितने कंज्यूम किए उतना ही प्रोडक्शन हुआ है क्या, ने प्रोडक्शन के लिए और क्या किया होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किए होंगे ना, जैसे वो जो फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री रेंट दिया, बाद में वहां पे क्या कि सुपरवाइजर सैलरी दे दी, वेजेस दे दिए, वो सभी जाने के बाद में ये गुड्स बन गए फिनिश गुड्स। अभी मुझे अगर निकालना हो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो मैं क्या क्या करूं, इसमें ऐड क्या करूं, लॉजिकली सोचो। अगर आपने फैक्ट्री में गुड्स ये लेके गए, इतने यूज किए, इतने यूज करने से प्रोडक्शन होता है क्या, नहीं होता है, और क्या करना पड़ता है, आवाज नहीं आ रहा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट गुड्स बनाने के लिए नहीं होता है ना, मैं गुड्स बनाने की बातें कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बोल रहा हूं, उसमें मैं एडवर्टाइजमेंट का सवाल नहीं आता। क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो तब आती है जब गुड्स बन जाते हैं, रेडी हो जाएंगे, फिनिश गुड्स होने के बाद में, इस वजह से वो तो डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट में जाता है, ना तो वो किसमें आता है, मैन्युफैक्चरिंग में, ना वो ट्रेडिंग में आता है, वो डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट में जाता है, क्योंकि गुड्स बनने के बाद में की बात है वो। तो यहां पे रॉ मटेरियल को, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो गुड्स बनाया वो गुड्स कितने के थे, तो इसमें ऐड क्या क्या करूं मैं, हाँ जो, हाँ नहीं समझा नहीं मुझे, बनाने के लिए जो खर्चा, तो बोलो ना, एक एक बोलो ना कौन कौन से, लेबर बराबर ऐड करोगे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो लगा प्लस लेबर आगे, इलेक्ट्रिसिटी यस, सभी फैक्ट्री रेंट बराबर, जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है ओके, वो सभी ऐड कर दोगे। अभी आप देखो थोड़ा सोचना, इसमें मैं ऐड कर दूं, ध्यान दो, इसमें मैं अगर ऐड कर दूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो भी इस साल बना होगा ना, क्योंकि वो लास्ट ईयर वर्क इन प्रोग्रेस था, क्या वो एक साल के बाद भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा या बन चुका होगा, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस निकालने के लिए ऐड करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐड कर दिया। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स क्या, वो WIP, वो मैं क्या करूंगा, लेस, तो ये अभी जो बन गया ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, कितने के बने, जो WIP जो बने नहीं है वो तो लेस कर दिए, जो बने नहीं वो तो लेस करिए, तो बचा क्या, जो बन चुके हैं, बराबर। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अगला कंसेप्ट है, देखो इसमें मैंने ऐड कर दिया, चलो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं, फिर उससे समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, कौन कौन से फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बोलो क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब इन शॉर्ट ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस आ गया, इन शॉर्ट यहां तक हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे आ गए, राइट। चल, क्या जितने गुड्स प्रोड्यूस किए उतने गुड्स आपने बेचे, बराबर, क्या फिर से बोल रहा हूं, क्या जितने गुड्स प्रोड्यूस किए उतने आपने गुड्स बेचे, नहीं बेचे, तो अभी आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, प्रोड्यूस्ड है, विच इज डिफरेंट देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो क्या करोगे, कितना बेचा होगा, ये पूरा, कि इससे ज्यादा बेचा हो सकता है, इससे ज्यादा बेचा हो सकता है, हाँ है ना, अरे बोलो ना, हाँ है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक है, हाँ या नहीं, जो लोग हाँ बोल रहे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जो लोग नहीं बोल रहे वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलो, हाँ हाँ ना, हाँ ना, ओके,
हाँ तो ठीक है, आंसर इज ओके। तो यहां पे जितने गुड्स प्रोड्यूस के उससे ज्यादा भी बेच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो सकता है ना। मैंने बोला ना ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर है, ठीक है, वो भी तो हम बेचने के लिए रखने वाले हैं ना। जो लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया था वो ऐसे ही पड़ा था, तो ऐसा नेसेसरी नहीं। इस वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जनरली जनरली डिफरेंट हो सकती या होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या क्या आपने इस साल बेचा होगा प्लस ये बेचा होगा बराबर माइनस ये बेचा, एफजी याद रखना शॉर्ट फॉर्म फिनिश गुड्स। तो ये क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने यहां पे ये कंसीडर नहीं किया कि हम बाहर से कुछ गुड्स परचेस करें, फिनिश गुड्स मैंने अब हम ही प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, ऐसा यहां पे सोच के आपको बता दिया। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचेंगे, मतलब मान लो 5 लाख में गुड्स बने, जितने गुड्स बेचे ना, देखो जो जो नहीं बेचे या जो जो यूज नहीं किए वो मैंने माइनस कर दिए, जो जो यूज नहीं किए या जो जो बेचे नहीं मैंने क्या किया है, माइनस कर दिए। मतलब यहां पे क्या बचा, जितने बेचे हैं उसकी कॉस्ट, मतलब मान लो 5 लाख उसकी कॉस्ट है, मान लो 5 लाख क्या है उसकी कॉस्ट है, वो बेच दिया, सेल कर दिया 6 लाख में। कितने में सेल कर दिया, 6 लाख में, तो 1 लाख क्या हुआ, प्रॉफिट ना, 1 लाख क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यहां पे इसमें हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं, और उतने पे हम क्या कहते हैं, सेल। अभी अकाउंट के फॉर्मेट में कैसे देखते हैं, अकाउंट के फॉर्मेट में कैसे देखते हैं, ये जो यहां तक था, यहां तक हमने कौन से अकाउंट में डाला, यहां तक कौन से अकाउंट में डाला हमने, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाल दिया। ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में ओपनिंग लिखा, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग लिखा, मतलब माइनस हो गया। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर रहा है, सेल के बिना क्या दिखा है, सेल अभी तक मैंने कंसिडर नहीं किया, क्या दिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें जीपी डेबिट साइड पे आता है, ओके, और जीपी आपका जो सेल है विच इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट, जो ओपनिंग लिखा है, परचेस लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में, और क्लोजिंग लिखा है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, मतलब ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतने आपने बेचे, और वो सेल से माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीपी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पे सेल कर देते हो। तीनों में फर्क समझ में आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, तीसरा मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तीनों डिफरेंट है। प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि प्रोड्यूस करने तक कितने खर्च किया आपने, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब उसमें हो सकता है लास्ट ईयर का जो स्टॉक पड़ा था वो भी बेचा है, और इस साल जो बनाया गया उसमें से कुछ बेचा नहीं है, वो माइनस कर देंगे। सो तीनों कंसेप्ट अलग है, एक बार देख लेना, ये एक बार देख लेना, कुछ कंफ्यूजन हो बता देना मुझे। आपको इसमें से 3 पॉइंट बताने थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज डिफरेंट, प्रोड्यूस्ड इज डिफरेंट, जिसमें मैंने वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड किया लास्ट ईयर का, क्योंकि वो इस साल प्रोड्यूस हो गया होगा, लेकिन मैंने फिनिश गुड्स ऐड नहीं किया, प्रोड्यूस में फिनिश गुड्स ऐड नहीं किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्यों, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में इस साल की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है उसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लास्ट ईयर प्रोड्यूस हो गया, इस साल प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इस साल के प्रोडक्शन में उसे ऐड नहीं किया। लेकिन जब बेचने की बात आई तो मैंने लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वो ऐड कर दिया और इस साल का लेस कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमने इस साल एग्जैक्टली कितना बेचा है, कितने का गुड्स बेचा है, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया और बेच दिया होगा। क्लियर, डन। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग का बैलेंस जाता है P&L अकाउंट में, क्लियर, और नेट प्रॉफिट फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, कोई डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। विमल, विमल नाम देख के आपको एनर्जी आनी चाहिए, हाँ बोलो, हाँ विमल बोलो, जुमा केसरी, हाँ चलो। विमल रन्स फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स,
सोप प्रोड्यूस किए जाते हैं, अच्छा कुछ प्रोड्यूस करे वो। हाँ चलो, फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। रुचा सोच रही खांसी बढ़नी चाहिए सर की, तभी सोच रही। तो अभी आप बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, आए बोलो ना सभी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आएगा? उसमें से लेस होगा इनर कॉलम में, और आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट चली जाएगी। आगे ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल कहां पे आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें हम लिखेंगे क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बाद में प्लस माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा, राइट। आगे तो उसमें देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेस है, वो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग लेस हो जाएगा। बाद में एक मशीन आपने हायर कर ली, मतलब रेंट पे ले ली, तो वो भी खर्चा, मशीन का खर्चा कहां पे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा। बाद में डायरेक्ट वेजेस जो है, वेजेस, ये कहां पे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। बाकी कुछ बचा है? बाकी कुछ फैक्ट्री के चार्जेस बोले ना, वो भी कहां पे जाएंगे? डेबिट साइड पे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट साइड पे, बराबर ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कुछ आया नहीं आया, क्योंकि स्क्रैप वगैरह सेल किया, ऐसा कुछ बताया नहीं ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा? जो भी बैलेंस आया वो डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी ना, सब कुछ डेबिट साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस दिखाई देगा। वहां पे हम क्या लिखेंगे? बाय। बाय क्या लिखेंगे? कहां पे भेजना है? गुड्स बन गए ना, कहां पे भेजना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। अभी इतना चिल्ला रहा है ना मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। अभी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये डेबिट साइड पे लिखने से और अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स